तो कटरा की पहली सुबह कुछ इस तरह थी कि हमारे होटल से माता का भवन तो नहीं दिख रहा था, पर हाँ एक साइड से पहाड़ दिख रहे थे। उसके बाद हमारे जो होटल में हमें रूम मिल जाता है जो कि 700 रुपये का पड़ता है सिर्फ 1 घंटे के लिए, जिसमें हमें नहाना धोना होता है, कपड़े चेंज करके, और जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे हमने हमारा सामान रखा दिया था और कपड़े सुखाने के लिए हम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे क्योंकि जनवरी का मंथ था, तो बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ थी, क्योंकि इसी मंथ के अंदर जो पुरानी गुफा होती है उसके द्वार खुलते। तो आगे चलिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है इसके बारे में। तो हम लोग निकल जाते हैं हमारे होटल से। सबसे पहले हम जाते हैं दर्शन कार्ड बनवाने के लिए, जो कि स्टेशन पे ही बन जाता है और हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है। हमारा होटल जो था जो स्टेशन के जस्ट पास में था, तो हम पैदल पैदल वहाँ चले जाते हैं। थोड़ी देर के लगभग 10 मिनट का वेट हुआ, उसके बाद में हमें हमारे कार्ड मिल चुके थे और वहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था। फाइनली हम लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट तो क्या, ढाबा बोल सकते हैं। और फर्स्ट डे जो हमने खाना खाया था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि खाना काफ़ी अच्छा था। तो हमने थाली ली थी, पर पर्सन थाली ली थी, जो कि 120 रुपये की पड़ी थी। इसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और जो दही होता है, रायता होता है, वो मिलता है। खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं माता के दर्शन के लिए। तो हमें होटल वालों ने एक वैन दे रखी थी जो कि हमें छोड़ कर आएगी और लेने भी आएगी। तो वो वैन हमें छोड़ने जाती। तो रास्ते जो कटरा के थे वो जो नॉर्मल थे, नॉर्मल लग रहे थे, कोई इतनी ठंड भी नहीं थी। जयपुर में जो ठंड थी उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। फाइनली हमें दूर से पहाड़ दिख जाते जिन पर ही हमें चलना है। लाइक जो पथ बना हुआ है पहाड़ों पे, उसी पे चलना था। तो पहाड़ हमें दिख रहे थे। हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा कैमरा लेके गया था, तो हमें पहले ही कैमरा रखवा दिया था कि कैमरा अलाउ नहीं है। तो हम लोग मोबाइल से ही पूरा शूट करे हैं, इसलिए ऊपर जो भी अच्छे मोमेंट्स होंगे उन्हें मिस नहीं करते हुए मोबाइल से कैप्चर करने का ट्राई करा है। तो आप लोगों को पसंद तो आनी चाहिए। ऊपर लगभग हमने 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करा होगा। उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। आसपास बहुत सारे मंदिर थे और दोस्त थे, तो मस्ती मजाक चल रहा था और माता के दर्शन की खुशी तो अलग ही थी। वहाँ पे बाज़ार बहुत ज़्यादा थे। मैं, कुप्पी, गोविंद, हम तीनों साथ चल रहे थे। बाकी दादी, गोविंद के मम्मी पापा, सब लोग अलग अलग हो चुके थे। मतलब सब लोग चल ही रहे थे, एक ही वे में आगे पीछे थे सबके सब। उसके बाद में लगभग हमने 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। वहाँ पर खच्चर या घोड़े जिनका प्राइस लगभग 600 रुपये था, जो कि अर्धकुमारी तक था। उसके बाद में वहाँ पर बैटरी की गाड़ियाँ चलने लग जाती है। वहाँ पर रास्ते लगभग सीढ़ियों के भी होते हैं। सीढ़ियों पे बच्चों का और बूढ़े लोगों का जाना बिल्कुल मना रहता है, क्योंकि आप लोग जैसे नॉर्मल वे उस पर जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर जो युवा पीढ़ी होती है उसमें थोड़ा वो रहता है कि हम तो जाएंगे तो सीढ़ियों से जाएंगे, इसलिए सीढ़ियों से जाते हैं हम लोग, ट्राई करते। सिर्फ हम तीनों दोस्त जाते हैं। तो इतनी बुरी थकान होती है रास्ते में। फिर हमें एक किन्नर आंटी मिलती है, जो कि मेरे दोस्त की मम्मी को राजस्थानी कुछ करके बुला रही थी, कि राजस्थानी महारानी ऐसे कुछ करके बुला रही थी। तो उनको हम पैसे देते हैं जो वो मांगते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो जो रास्ता अर्धकुमारी जाता है, वहाँ पहले आप जाइए अर्धकुमारी, वहाँ पे आप अपना टोकन लगाइए और फिर जाइए आप भवन दर्शन करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट भवन जाते हैं तो वापस से आपको अर्धकुमारी आना पड़ेगा, और वापस एक दिन पूरा, लगभग एक दिन हमें पूरा रुकना पड़ा था। तब जाके हमारे जो गुफा होती है अर्धकुमारी की, उसमें दर्शन करने को मिले थे। रास्ते में लगभग हम 12 से 1 बजे के आसपास हमें कैंटीन मिल जाती है, जहाँ पे 8 रुपये में हमें चाय मिल रही थी, और चाय का कप बहुत बड़ा था। मतलब जो भोजनालय बोल सकते हैं इनको, जो कि सस्ता भोजनालय के नाम से था। हमें इसके अंदर कढ़ी चावल और छोले चावल थे, राजमा चावल। तो लगभग हमें 400 रुपये का ये पड़ा था टोटल, और सब लोगों ने पेट भर के ये नाश्ता कर लिया था, खाना बोल सकते हैं, क्योंकि रोटी सब्जी नहीं था। वहाँ पे मैगी मिल रही थी, तो मैगी से अच्छा ये चीज़ हमने ट्राई करी, जिससे हमारा पेट भर गया था। और चाय पीकर हम लोग वापस निकल जाते हैं
यात्रा के लिए। लगभग शाम के 4 बज चुके थे और वहाँ से हमें दर्शन होने वाले थे माता के भवन के। फाइनली रात होते होते हमें दर्शन हो ही जाते। दूर से भवन बहुत सुंदर दिख रहा था। भगवान जी का आशीर्वाद था कि हम लगभग 7 बजे तक भवन के दर्शन कर लिए थे, लाइक दूर से। उसके बाद ठंड ज़्यादा हुई थी, इसलिए सब लोगों ने टोपे ओढ़ लिए, हाथों में ग्लव्स, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमने सोचा नहीं था इतनी ठंड होगी। और वहाँ पर रुकने के लिए सबसे मेन चीज़, हमने रात को दर्शन नहीं करे थे, हम अगले दिन दर्शन करने वाले थे सुबह। तो लगभग हमारे जो मम्मी पापा और थे उनके तो नई वाली गुफा के दर्शन हुए थे, और हम तीनों दोस्तों के, हम जो कि लास्ट में गए थे, हम लोगों को आरती में भी बैठने का मौका मिला था और पुरानी गुफा के दर्शन हुए थे। और लाल कलर का हमारे सिर पे जो बना हुआ रहेगा वो हमें आरती के टाइम नहीं मिला था। सुबह होते ही हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते, तो वहाँ से एक रोपवे बन चुका है जो कि आप 100 रुपये में आना जाना होता है। लगभग आधा 1 घंटा लाइन में लग के फाइनली हमें टिकट मिल जाती है, और 100 रुपये पर पर्सन रहती है, जो कि आने जाने के लिए होती है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप ऊपर दर्शन कर लीजिए और वापस आ जाइए। अगर 2 घंटे से आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आप लोगों को वापस से टिकट लेनी पड़ेगी। और जब हम उसके अंदर बैठते तो सबसे पहले हमारी जो दादी थी उनको जगह मिलती, फिर हम लोग आराम से खड़े हो जाते। और जो नज़ारा दिख रहा था भाई बहुत सुंदर था। तो मैं तो वीडियो कैप्चर करने में लगा था, मेरे साथ गोविंद के पापा थे, अंकल जी थे, तो हम दोनों साथ खड़े थे, बाकी सब लोग अलग अलग हो चुके थे। तो हम दोनों तो कैप्चर करने के मूवमेंट में थे, मतलब जो भी मिल रहा था सब चीज़ें। और वहाँ पे सीढ़ियों का भी रास्ता है, पर वो है ना कि ये नई चीज़ आई है तो इसे भी ट्राई करना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो नॉर्मल वे बन चुका था उसी से जा रहे थे। बाकी हम वहाँ जाते, दर्शन करते, वहाँ पे प्रसाद लेते, 50 से या 100 रुपये से स्टार्ट होता है, और भभूति मिलती है। वहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा डर है, तो मोबाइल को ऐसे छुपा के हमने शूट करा है। ऊपर जाके एक व्यू पॉइंट आता है जो कि बहुत सुंदर रहता है। और उसके बाद हम वापस से भवन की तरफ आते हैं और वहाँ से हम अर्धकुमारी के लिए निकलते हैं। तो ये पार्ट यहीं तक था, और नया पार्ट बिल्कुल बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तब तक के लिए जय माता दी।